रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर ली। लिंक लिंक लिंक्डइन में भी लोग प्रोफाइल कहते हैं। बनाना जरूरी है आपको। जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ना, आप लोगों को इकोसिस्टम बनाना है, तो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स है ना, सब पर आप नजर आने चाहिए। पहले तो हम नजर आएंगे तभी फिर हम सिखा पाएंगे ना। तो हाँ, फिर तो अगर वही ना। इंटरव्यू का मैं लेती हूँ तो फिर वो सारी चीजें भी इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। हम्म। ये मैंने सोचा। फिर सब कुछ। फिर देन इट विल नॉट बी एक्सक्लूसिवली स्पोकन इंग्लिश। देर विल बी सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। ओके। बहुत ज्यादा इट्स कंफ्यूजिंग लाइक अभी मुझे फिर तो। कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए। चलो हम्म। कोई बात नहीं, हम लोग अभी हमारा 3 डेज का बूट कैंप है ना, उसमें फर्स्ट डे हमारा जो है उसमें हम निश क्लैरिटी पर ही बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को अच्छे से सारी क्लैरिटी मिलेगी हर एक चीज की। हम्म। ठीक है। तो बाकी अगर नेक्स्ट वीक में मैं देखती हूँ, मेरा एक्चुअली मेरे को एक इवेंट में जाना है, तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा वही शेड्यूल ना। हैक्टिक हुआ पड़ा दिवाली है। के लिए दिवाली के लिए भी हो जाता है कि 5-6 दिन पहले ही सारे लोग आने जाना शुरू हो जाते हैं हाँ, एंड वी वो भी एक रीजन है, कंसिडरेशन। प्लस में अभी इस टाइम पे वर्कलोड इतना ज्यादा हुआ पड़ा है ना, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। अगर नेक्स्ट वीक टाइम मिलता है ना, तो हम हम्म। कनेक्ट करते हैं एक बारी। फिर मैं हम्म। आपको थोड़ा बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना चाहिए फिर। हम्म। ठीक है ना। क्योंकि अभी आप इसमें, अभी मेरे को ज्यादा नहीं पता उसके अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हाँ, आप अगर स्पोकन इंग्लिश को के अलावा भी बहुत कुछ लोगे तो वो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक लंबे कोर्स के लिए आपको इतना पेमेंट नहीं देगा कोई, इनिशियली फर्स्ट टाइम आपसे मिलकर आपको इतनी पेमेंट नहीं देगा कोई। मैम ये तो क्लियर है दैट आई वांट टू होल्ड स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड हम्म। दे वांट इंग्लिश कोचिंग। हम्म। स्पोकन इंग्लिश कह लीजिए। बट स्पोकन इंग्लिश इतनी जल्दी आता नहीं है। इट नीड्स टाइम। तो मतलब वो ना व्हाट आई फील कि वो एक बच्चों को बाहर में स्टूडेंट्स को ये ना फील हो कि मतलब उन्हें बेवकूफ बनाया गया है ना। 2 महीने बोला था, 2 महीने में तो कुछ आया नहीं है। नहीं इट नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज में कंप्लीट हो जाता है कोर्स। कोर्स आपको मैम ऐसा लग लेकिन रहा है? नहीं 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 नहीं। मतलब वही है कि भाई एक तो है कि थोड़ा सा किसी को कुछ आता हो। फिर अगर वो डाइवर्सिफाइड आ जाएंगे बच्चे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अलग अलग रखना पड़ेगा ना। अभी हमारे पास जैसे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास वुमेन आती है जिसको कुछ नहीं पता, जो ऑलरेडी एक टीचर है, उसको मैं वैदिक मैथ्स थोड़ी ऑफर करूंगी। जो ऑलरेडी हाँ। अपना कोचिंग चला है, सपोज जैसे आप ही हो, तो आपको मैं नहीं ऑफर करूंगी ना। आपको हम ऑफर करेंगे फर्स्ट स्टेज में हमारा डिजिटल मार्केटिंग, या एआई टीचिंग ब्लूप्रिंट, या फिर कंटेंट क्रिएशन। आपके अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपके पास जो स्टूडेंट आएंगे ना, तो आपको बाइफरकेट करना होगा कि ये स्टूडेंट का ये लेवल है, तो ये आपका हम्म। लेवल नंबर 1 में जाएगा। जो बिगिनर्स के लिए है, लेवल 2 में आपका जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा स्टूडेंट है, ओके लेवल 3 ओके में ओके। जाएगा। हाँ तो इस लेवल्स तरह बना से सकते आपको हैं। करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आप 6-7 महीने या 1 साल लेके उसको किसी को भी आप सिखाओगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ही आएगी कि इतने पैसे कोई आपको फर्स्ट टाइम में पे नहीं करेगा। मैम फिर ऐसे है ना कि जैसे जो सपोज कि जो बेसिक वाला है लेवल 1 से जो शुरू करना चाहता है तो उसका तो 2 मंथ्स में नहीं होगा ना फिर। हम्म। ये भी तो प्रॉब्लम है फिर। चलो ठीक है, इसको हम करते हैं, बाद में करते हैं। तो अभी यही काफी सारी लोगों ने, चीजें कोर्स और डिलीवर करने में उसका स्पेसिफाई कोर्स करने बनाने में आपके माइंड में जो जो चीजें आ गई है उसको नोट करो। अपने माइंड में सोचते रहोगे तो माइंड में घूमती रहेंगी, उनको नोट करके रखो। फिर एक दिन हम बैठते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या क्या चाहिए। कंटेंट आपको ही पता है, लेकिन उस कंटेंट को कहाँ कहाँ पर कैसे लेके जाना है वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। इतना मैं कर सकती हूँ। सपोज कि 10 स्टूडेंट है, 10 ही मान लो कि 10 ही अलग तरह के हैं। हम्म। तो तो फिर वो देखना पड़ेगा, उस पर हम करते हैं एक बारी 1 to 1 बैठते हैं, फिर आराम से बात करते हैं इस पे। और ठीक है, अभी वो काफी लोग कोई ज्वाइन हो दिक्कत गए हैं, नहीं तो है हम मतलब स्टार्ट करते हैं वो क्लास। स्लाइड्स भी अकॉर्डिंगली घंटे में बन जाएंगी। वीडियो भी बन जाएगी। बोलूं क्या मतलब क्या है ना वही इतना वो होता जा रहा है कि खिचड़ी तो बन वही मैं बोल रही हूँ, पेपर पे दैट। लिखो, जब हाँ तक नहीं दैट। लिखोगे तब तक नहीं होगा। आप बना के रखो कि एक बच्चा है, इसके पास कैसा आएगा, तो उसके पास क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो आपको सिखाने होंगे। दूसरा है जिसको थोड़ा बहुत आता है, उसको आप क्या क्या सिखाओगे। जो तीसरा है उसको आप क्या क्या सिखाओगे।
तो वो लिख के रखो, फिर उसके बाद उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को क्या क्या लेवल, किस लेवल के स्टूडेंट को हमें किस लेवल पे एनरोल करना है। ठीक है। ठीक है, कर लेते हैं एक दिन हाँ, बैठना। तो आप ऐसे करके रखो, आप पूरा वो बना के रखो, जब तक वो हमारे पास जैसे फनल क्रिएट नहीं होती तब तक एडमिशन नहीं आते, तब तक ऐसे ही हम घूमते रहते हैं। यही हम्म। होता है। मैंने आज इसी टॉपिक पर एक वीडियो रिकॉर्ड की है कल के लिए, जो टीचर्स की प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो इसलिए तो अगर टाइम मिले तो वो देखना जरूर। और कल पब्लिश होगी उस पे। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया था, जैसे टीचर्स को ही हाई पे नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे नोन हैं जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेशनल स्कूल्स में उनको एंट्री नहीं मिलती है, हम्म। इंटरव्यूज के लिए उनको प्रॉब्लम आती है, तो उधर भी मतलब दैट कैन बी वन ऑफ द निश। हम्म। ये ऐसे ऐसे कोर्सेज तो बहुत बनते हैं, लेकिन फिर वो डाइवर्सिफाइड उनके लिए चलो, स्पेसिफिकली। आपको एक पूरा सिस्टम दूंगी मैं, आपको सिस्टम दूंगी मैं, उसमें देखना आप, उसमें सिस्टम में एंटर करके देखना, आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ठीक। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी उसमें। ठीक है। ठीक है। तो चलिए सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनीता मैम, गौरी शंकर जी, गुड इवनिंग आरती। गुड इवनिंग मैम, चलिए अभी थोड़ा डिनर चल रहा है मैम, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है। मैम, ये इम्प्लीमेंटेशन का सेशन है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो थोड़ा यस जल्दी मैम। करना चाहिए था। मैं भी अब सारा डिनर विनर निपटा के यहाँ पर बैठी हूँ, सो दैट कि आराम से हम क्लास अटेंड कर सके। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंडक्ट करने वाले हैं हमारे मेटा एड एक्सपर्ट कुलदीप जी, जो आप लोगों को सिखाएंगे कि मेटा एड्स को प्रॉपर तरीके से कैसे रन किया जाता है। अभी तक आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमें टारगेटिंग क्या होती है, हमें नेशनल इंटरनेशनल ये दो टाइप की टारगेटिंग पता है, लेकिन इसके अलावा भी टारगेटिंग होती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। प्लस में आपको मेटा एड्स रन करने के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सब टूल्स भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि लास्ट क्लास से हमने एआई से सीखा, हम वीडियो क्रिएशन कैसे करेंगे, हम वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी 3 डेज के बूट कैंप में हम उसको और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी वीडियो रिकॉर्ड करने की। अब उसके आगे का जो प्रोसेस है, उसमें आपको क्या चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, एक लैंडिंग पेज चाहिए। अभी वो भी आपको सिखाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर कि आप लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करेंगे, सो दैट की वो लैंडिंग पेज आप अपने एड से कनेक्ट करके आप अपनी एड इजीली रन कर पाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे कोर्स के अंदर आने वाली हैं, तो आप लोग जरूर इसको अटेंड करना। हर एक स्टेप पर हर एक दिन इम्प्लीमेंटेशन जरूर करना। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो जहां पर आज हम हैं वहीं पर ही हम रह जाएंगे बाद में भी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। यस, गुड इवनिंग कुलदीप सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट पे कर रही हूँ। ठीक है मैम। आपका कैमरा ऑन नहीं है शायद। अब गुड इवनिंग ऑल यस ऑफ यस। यू। जय एक श्री सेकंड कृष्ण। सर, मैं आपको स्पॉटलाइट पे करती हूँ, फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस इवनिंग सर। करवाती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं स्क्रीन शेयर करूँ ना मैम? जी सर, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है, तो आप कोई माइक या कुछ कनेक्ट कर लीजिए। मेरे को एक बार कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा काफी दूर बैठा हूँ अपने सिस्टम से, तो हाँ जी उसको सर, पास आप से कर करना लीजिए, पड़ेगा। क्योंकि आपकी आवाज अभी बहुत स्लो आ रही है, तो वो क्लियर नहीं हो अब आ रही है पाएगा। मैम? यस यस, अब थोड़ी सी बेटर है। ठीक है मैम। पहले तो मैं अपना आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो एक्चुअल में जो काम है वो सारा है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, डिजिटल मार्केटिंग का।
तो बहुत सारे मैंने भी वेबसाइट रैंक की है एसईओ की हेल्प से। तो उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सपोज ये मेरा कीवर्ड है। सारा जो काम होता है ना, सारा जो काम, चाहे आप गूगल के थ्रू करो या आप मेटा ऐड के थ्रू करो, अगर आप मेटा ऐड के थ्रू भी काम करते हो ना, तो आप जो ऐड कॉपी क्रिएट करते हो उसमें भी पर्टिकुलर वो कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड जो यूजर क्या करता है, फाइंड करता है। ठीक है। हम्म। तो वो सारी चीज इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मैं अपना बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे मैंने यहाँ लिखा ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग इन जोधपुर। मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, जोधपुर राजस्थान से। ये फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है ना, ये मेरी वेबसाइट है, जोशी फ्रेश मार्ट। मैं कोडर भी हूँ, वेब डेवलपर भी हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लस मेटा ऐड का, डिजिटल मार्केटिंग का भी मेरा काम है। ये मेरी वेबसाइट है जो कि मैंने बिल्ड कर रखी है, मतलब इसको मैंने बना रखी है वर्डप्रेस के अंदर। इसमें मैंने अपना मैन्युअल कोड भी पुट किया हुआ है और वर्डप्रेस के थ्रू भी क्रिएट किया हुआ है। तो इस कीवर्ड पे, ये कीवर्ड होता है बेसिकली मेरा, ये कीवर्ड है ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग। मैंने लोकेशन स्पेसिफाइड किया जोधपुर। ये जोधपुर में फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आ रही है। और ये मैंने पूरी हिंदी में बना रखी है इसको। ये मेरा काम है। अब कोई यूजर जाएगा, बाय करेगा, या पिन कोड डाल करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली का डाल देता हूँ यहाँ पे, वन किया मैंने और चेक करूंगा तो डिलीवरी नॉट अवेलेबल। लेकिन जो मैंने कीवर्ड डाल रखा, मतलब पिन कोड डाल रखा है, उसको चेक करूंगा, डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। यानी यूजर यहाँ से उसको क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पिन कोड पे डिलीवरी ले सकता है और मैं भी उसको डिलीवरी दे सकता हूँ। ठीक है। मेरा ये बेसिकली मेन डिजिटल मार्केटिंग में अपना ये काम है सारा। अब हम लोग बात करते हैं मेटा ऐड की। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ, फेसबुक या मेटा ऐड का बेसिक फंडामेंटल क्या है? किसी को कुछ आइडिया है? Reach with people. किसी को कोई आइडिया है? फेसबुक का To reach बेसिक more people. फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल मतलब किन तीन स्टेज पे ऐड रन होते हैं? किसी को पता है? Post videos. This one. Like we can post, we can do carousel, and we can make videos. हम्म। आवाज आ रही है मैम आप लोगों को हाँ जी, सबको? हाँ जी, Yes, आ रही yes, है। yes. ठीक है। आपको हमारी आ रही है ना? हाँ हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। एडसेंस एड ऐसा कुछ होता है जैसे एडसेंस एड। ना 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 ना। Videos and reels and post template. नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो। फेसबुक का मतलब व्हाट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड फनल। अच्छे से सुनना आप लोग, और यहाँ देखो मैंने नोट्स भी लिखे हुए हैं। सर नोट्स तो हम बनाएंगे साथ साथ, आप बताते जाइए बस। ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। व्हाट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड फनल। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड फनल का एक स्ट्रक्चर एड स्ट्रेटेजी होती है, जो प्रोस्पेक्ट यानी कि पोटेंशियल कस्टमर को डिफरेंट स्टेज के थ्रू गाइड करती है, ताकि वो आपके ब्रांड के बारे में, ब्रांड के अवेयरनेस से लेकर के परचेस तक की जर्नी कंप्लीट कर सके। ये हम्म। फनल तीन मेन स्टेज में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है अवेयरनेस। इसका मतलब समझो आप, अवेयरनेस क्या होता है। आप जो कोई भी ऐड लगाना चाहती है, आप मेटा पे ऐड लगाना चाहती है, अगर आपका लोकल पर्सन आपको अगर नहीं जानता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि अगर मैं इसको इंडिया लेवल पे अगर ऐड लगाऊं तो मेरे पास में बहुत ऐसी क्वेरीज आ सकती है, मैं अच्छा काम करके निकल सकता हूँ या अच्छा काम कर सकता हूँ इसके अंदर। क्या मैं सही हूँ? यस। तो आपके लोकल एरिया में अगर आपकी अवेयरनेस नहीं होगी, तो इंडिया लेवल पे अगर आप जहाँ जिस सिटी सिटी को आप स्पेसिफाइड मतलब टारगेट करना चाहते हो, क्या वो आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं क्या? कोई बता सकता है? नहीं, No, जब तक लोग हमें जानेंगे नहीं तब no. तक वो हमसे परचेज करेंगे नहीं।
तो सबसे पहला अपना बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, आपको अपने बिजनेस का अवेयरनेस करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन स्टेज क्या होती है, जब बंदा या कोई यूजर जब आपके बिजनेस से या आपकी सर्विस से या आपके प्रोडक्ट से या आपकी कोचिंग से अवेयर हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। पुश यानी कि हम लोग उनको फ्री में कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई फाइल हो गई या लीड है फ्री डेमो टाइप। दे दिया हम लोगों ने। यस। सही है। यस। उसके बाद में हम लोग करते हैं थर्ड स्टेज में, वो होती है हमारी कन्वर्जेशन स्टेज। कन्वर्जन। यस। वो होती है हमारी कन्वर्जेशन स्टेज। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं अवेयरनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसबुक के एड फनल में सबसे पहले जो टॉप में आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, यानी कि टॉफू। इस स्टेज में क्या आता है, अवेयरनेस स्टेज आती है। इसका मकसद क्या है, ऑडियंस को आपके ब्रांड के बारे में पहली बार इंट्रोड्यूस करना। एड फोकस, ऐसे एड जो लोगों को अटेंशन ग्रैब करने और आपके ब्रांड का पहला इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए करना। और थर्ड आता है टारगेटिंग ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी, ब्रॉड ऑडियंस, जिसको आप लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोग जो ऐड लगाते हैं ना, हम लोग ऐड जो लगाते हैं, ऐड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम नीश की जो कैटेगरी या इंटरेस्ट की जो हमारी जो ऑडियंस होती है ना, हम लोग उनको इंक्लूड कर देते हैं। वो हमारी ब्रॉड ऑडियंस हो जाती है। ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक या लुक लाइक। लुक लाइक ऑडियंस किसी को कुछ पता है, लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक अलाइक मीन्स जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसी की तरह से जो सर्च कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, हाँ मैम, थैंक यू। ठीक है ना, जो आपके आइडियल कस्टमर के सिमिलर हो सकती है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेज, यानी आपको अपना ब्रांड को क्या करना है, अवेयर करना है। सेकंड स्टेज में क्या आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल ऑफ द फनल, यानी मोफू। कंसिडरेशन स्टेज होती है ये। इसका एम क्या है, मकसद क्या है इसका, ऑडियंस ऑडियंस के इंटरेस्ट को बिल्ड करना और उन्हें ब्रांड के बारे में और डीपली एंगेज करना। आज अगर आप लोग हम लोग कोई ऐड लगाएंगे, झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं ना कि नहीं कोई नहीं, आप लोग टीम में बैठे हो ना, मुझे आप ये लोग बताइए, अगर मुझे आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और मेरा ऐड आप लोगों के पास पहुंचा, क्या आप मुझसे कनेक्ट करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करेंगे ना, आप लोग मुझसे। आप पहले अवेयर करोगे, अवेयर कहाँ करोगे, आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा कि हाँ मुझे ये आता है, मैं हम लोग आपको ये करवाएंगे, मैं आपको जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको जॉब प्रोवाइड करूंगा, या आप अगर हमसे ऐड सीखेंगे तो उसके बाद आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, झूठ बोलते हैं वो लोग। मैं कभी किसी को इस चीज के बारे में नहीं कहता कि नहीं आप ये सीखोगे। कुछ दिमाग आपको अपना खुद का भी लगाना पड़ेगा। सही है। तो सेकंड स्टेज आती है हमारी कंसिडरेशन स्टेज। क्या होता है, ऑडियंस के इंटरेस्ट को बिल्ड करना और उन्हें ब्रांड के बारे में और डीपली एंगेज करना। एड फोकस क्या होगा, उन लोगों को टारगेट करना जिन्होंने पहले वाले ऐड को देखा हो। अब हम लोगों ने अवेयरनेस ऐड लगाया ही नहीं है, हम लोगों ने इंटरेक्ट किया ही नहीं है, हम लोग कंसिडरेशन कैसे करेंगे, कर पाएंगे क्या हम लोग? हम्म। हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, तो ये है उन लोगों को टारगेट करना जिन्होंने पहले वाले ऐड को देखा हो या आपकी वेबसाइट को विजिट किया हो। यहाँ टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट बेनिफिट या फीचर्स को शोकेस कर सकते हैं हम लोग। ऐड टाइप क्या होगा, रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। आप लोग कंफ्यूज कभी नहीं होना, रीटारगेटिंग क्या, ऐड ऐड क्या होते हैं और रीमार्केटिंग ऐड क्या होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल का नाम सुने होगा ना आप लोगों ने, मेटा यस। पिक्सल आता है, हम्म। जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में इनबिल्ड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो उसमें मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे वो आती है कैसे नहीं आती है। उसको हम लोग क्या करते हैं, रीटारगेट करते हैं। बिहाइंड द सीन्स कंटेंट या कस्टमर रिव्यूज जो ट्रस्ट और इंटरेस्ट को क्या करे, इनहेंस करे, बढ़ाए, इंक्रीज करे। ठीक है। थर्ड स्टेज आती है हमारी बोफू, यानी बॉटम ऑफ द फनल। इसका एम क्या है, यानी मकसद क्या है, या फाइनल गोल होता है कि प्रोस्पेक्ट परचेस करे या डिजायर एक्शंस ले, जैसे साइन अप करना या चेकआउट करना। एड फोकस क्या होगा, ये सिमिलर, ये जो यहाँ पे अगर आप लोगों को साइन अप या चेकआउट का आ रहा है ना, मैं आपको अपने कोचिंग बिजनेस से रिलेटेड ही एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, है ना। एड फोकस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस,
यानी कि सीटीए बोलते हैं हम लोग, के साथ आप ऐड लगाओ, जो कस्टमर को जल्दी से डिसीजन लेने में आपकी क्या करे, हेल्प करे। यहाँ डिस्काउंट, ऑफर या लिमिटेड टाइम डील्स भी दिए जाते हैं ताकि अर्जेंसी क्रिएट हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोमो बोलते हैं, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप लोग बहुत बार देखे होंगे आप लोगों ने ad, ऐसा एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन आ जाता है या प्राइस का कुछ आ जाता है, तो हमारे दिमाग में एक वो सेट हो जाता है, अरे यार ये कब खत्म हो गया तो यार मिस कर दूंगा। वो ऐड आपको दूसरे दिन भी मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फोमो क्रिएट करना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ऐड टाइप क्या होगा, ऐड टाइप रीटारगेटिंग ऐड, तो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट दिखा है, यानी कि आप जिस नीश से हो, यानी जिस कैटेगरी में आपका बिजनेस है, उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्या करना है, आपका ऐड दिखाना है। डायनामिक प्रोडक्ट ऐड हो सकता है, ऑफर ऐड हो सकता है, ठीक है ना। टारगेट ऑडियंस कौन होगी, हाईली स्पेसिफाइड रीटारगेटिंग टू दोस हु एडेड आइटम टू देयर कार्ड, वेबसाइट पर एक्टिव रहे और परचेज में इंटरेस्ट दिखाए। इसका बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, आपका बजट वाइजली यूज होता है क्योंकि आप ऑडियंस को उनके इंटरेस्ट के लेवल पे क्या करते हो, उसको टारगेट करते हो। हायर कन्वर्जेशन रेट, लोग ग्रेजुअली आपके ब्रांड में इंटरेस्ट होते हैं, जो बेटर एंगेजमेंट को और कन्वर्जेशन के चांसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। और पर्सनलाइजेशन जनरली ऑडियंस को राइट मैसेज पर सही वक्त पर आपका मैसेज मिलता है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस को भी क्या करते हैं, एनहेंस करता है। ये एड फनल सिस्टमेटिकली कस्टमर को अवेयरनेस से लेकर के परचेस तक ले जाता है, जिससे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई और कन्वर्जेशन रेट इंक्रीज हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, समझ में आएगी? रानू मैम, निर्मला मैम, Yes, yes. कंचन मैम। सर क्लियर है वी सर। हैव अंडरस्टूड बट यू आर गोइंग बिट फास्ट सर, थोड़ा सा स्लो। मैम एक्चुअली टाइम का बहुत थोड़ा इश्यूज रहता है मैम। कोई हाँ बात नहीं सर, ये भेज देना, नोट्स पढ़ लेंगे, ये आ हाँ, जाएगा वो सर। तो आरती मैम मैं आपको दूंगा, आप मैम दे देंगे। लेकिन बस ओके। अपने को यही है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है लोगों को अपने ब्रांड के बारे में। लोकल में भी करो, साथ में आप इंडियन लेवल में भी कर सकते हैं। फिर हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग में ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, ओवरलैप क्या होता है, एड कॉपी कैसे क्रिएट होती है, सारा डिटेल देखेंगे हम लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं वो सर, कोई नहीं प्रॉब्लम। सर, ठीक। आपकी क्या है, बहुत सारे मतलब मैंने भी ये डीप रिसर्च के बाद मुझे ये थोड़ी सी चीजें पता थी, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो उनको इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सिंपली इसको हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि हमारी जो फनल होती है, आपने फनल देखी है ना, जो हम घर में यूज करते हैं, कीप जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे हमारी जो फनल होती है, ये वही क्रिएट की गई है। इस तरह से फनल का साइज होता है। आप जब भी देखेंगे तो फनल में सबसे ऊपर बड़ा साइज, फिर नीचे धीरे धीरे आते आते ऐसे पतली नली सी आ जाती है, ठीक है। इसको हम फनल बोलते हैं। इसी तरह से हमारी मार्केटिंग के अंदर भी हम एक फनल यूज करते हैं। तो जो सर ने बताया कि अभी ऊपर हमारा वो था अवेयरनेस। अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब हमने अवेयर तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे हमारे प्रोफेशन से, लेकिन क्या वो सारे लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत सारी है, जो अवेयरनेस जिनके पास हमने क्रिएट की। उसके बाद जब हमने वैल्यू डिलीवर करी तो हमारी ऑडियंस थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हम जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो सामने वाला भी अपना टाइम दे के हमारी चीजों को यूज कैसे करेगा, हमारी ई बुक पढ़ेगा, या हमने जो भी उन छोटे छोटे कुछ कोर्सेज ऐसे बना के डाले उनको देखेगा। अगर उसको उसमें इंटरेस्ट है तो वो देखेगा हमारा। तो हमारा जो मोफू मिडल ऑफ द फनल है, उसमें हमारे पास ऑडियंस थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर उसके बाद जब मेरी आवाज आ रही है ना, हाँ हाँ मैम, हाँ जी, आ रही है। उसके बाद जब मोफू होता है, सॉरी हमारा बोफू होता है, यानी बॉटम ऑफ द फनल, तो हमारी इतनी सी ऑडियंस रह जाती है। तो इतनी सी ऑडियंस वो हमारे पास, वो हमारी कन्वर्ट होती है। हमने इतने सारे लोग, हमने 100 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, जिसमें से 60 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया, जो कि मिडल ऑफ द फनल हो गया। और उनमें से 20 लोगों ने हमारे यहाँ पर एडमिशन लिया, दैट इज बॉटम ऑफ द फनल। इतना आपको याद रखना है। इसका डायग्राम चाहिए तो मैं डायग्राम आपको कल ग्रुप में शेयर कर दूंगी, हम ये फनल जो है वो बनाते कैसे हैं, ठीक तीन है। स्टेज होती है, टोफू टॉप ऑफ द फनल, बोफू मोफू मिडल ऑफ द फनल, और बोफू यानी बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल। अगर आप तीन
इन तीनों स्टेज को अगर आपने अच्छे से कंसिडर किया ना, डेफिनेटली आप कोई भी ऐड लगाएंगे ना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लगाएंगे, किसी भी लोकेशन लगाएंगे ना, अच्छा आएगा। और एक चीज ध्यान रखना आप लोगों को, अब हमें भी ध्यान रखना है, मैं भी ध्यान रखता हूँ इस चीज को। हम लोग जो भी कन्वर्सेशन आता है ना, मतलब कि जो भी लीड आती है हमारे पास में, उसका आपको जो भी परसेंटेज मिलता है ना, वो 10 से 20% ही होता है। हम्म। अगर आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप उसको बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हो, तो मे भी हो सकता है वो रेयर हो सकती है, मतलब कि ज्यादा हो सकती है, लेकिन 10 to 20% आपके पास में कन्वर्जेशन होना चाहिए। हम्म। हर किसी का हमारा कन्वर्जन जो होता है वो 10 to 15% या 20% रहता है। कोई बहुत अच्छा अगर हमारे पास मार्केटिंग स्किल्स हैं तो हमारे जो है वो 30% तक जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर कभी भी नहीं जाता। 100 लोगों ने एनरोल, सॉरी, 100 लोगों ने हमारा वेबिनार अटेंड किया है तो उसमें से खरीदने वाले लोग सिर्फ 20 ही होंगे। 100 के 100 लोग नहीं खरीदेंगे। तो यही हमारी, इसी तरह से हमारी फनल्स चलती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब चीजें ना हमें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगर ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, मैं अभी क्लियर, हम अभी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, एक मुझे आप लोग कोई बता सकते हैं, आप लोगों ने कभी ये कॉलम डिफाइन किए हैं? ये कॉलम, इनको कभी यूज में लिया आप लोगों ने? नहीं, ये नहीं टेक्निकल सर, चीजों यहाँ में तक तो थोड़े से कौन वीक है हम। ये सारे कॉलम्स आप लोगों ने कभी यूज किए? नहीं ये किए। फ्रिक्वेंसी क्या नो होती सर। है, कुछ पता है आपने को? नहीं सर। ठीक है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक्चुअली टेक्निकल आप, पार्ट में हम लोग सब वीक है, थियोरटिकल पार्ट हम सबको अच्छे से आता है, टेक्निकल में थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं नहीं, जाके। मैं जो भी बताऊंगा मैडम, और मेरे पास में हिंदी में भी नोट्स है, इंग्लिश में भी नोट्स हैं, तो मैं ज़्यादा वैसे मैं भी बेसिकली मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था। देन उसके बाद मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, फिर बीटेक किया, और अब मैं एमटेक कर रहा हूँ। अब आगे पीएचडी का प्रोग्राम थोड़ा सेट हो रखा है कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ। मेरे को 8 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया। पहले मैं डेवलपमेंट में ही था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में। और मेरे को पिछले 2021 से मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो मैं अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी। अब देखो, अ, ये तो आप लोगों को पता है, क्रिएट करता है आप लोग, ठीक है ना? आप सर लोगों का जो यहाँ सर थोड़ा ये क्या, स्टेप बाय स्टेप बताना सर। स्टेप बाय स्टेप है सर, मेरे हाँ पास सर, स्टेप बाय पहले स्टेप क्या है। करेंगे उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा। हाँ, बताऊंगा मैं आपको, है ना। जी। देखो, ये है हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक मिनट। फेसबुक एड स्ट्रक्चर, ये फेसबुक का एड स्ट्रक्चर होता है। हाँ, यहीं पे आगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होती है हमें। ये फेसबुक का एड स्ट्रक्चर है, यानी एड इन तरीके से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कैंपेन होता है। कैंपेन में क्या आता है, एड सेट आता है, और एड सेट के अंदर हम लोग एड क्रिएट करते हैं। तो किसी को कोई नॉलेज है इस चीज की कि भाई कैंपेन क्या होता है और एड सेट क्या होता है और ऐड क्या होता है? अगर कोई मुझे डिफाइन करे तो फिर मैं उसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पता है, मीरा मैम ने बताया था कि कैंपेन में हम एंगेजमेंट में जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। कैंपेन्स होते कितने टाइप के, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो नहीं पता। कैंपेन्स क्या होते हैं, और एड सेट क्या होता है, और ऐड क्या होता है? 5 टाइप से कैंपेन होते हैं, हमने पढ़ा तो था ये अवेयरनेस। या हाँ, जैसे लीड्स होती engagement। हैं, ट्रैफिक लेके आना है या व्यूज लेके आने हैं, दैट इज कैंपेन। एड सेट क्या होता है? एड सेट में हम लोग ऑडियंस मतलब टारगेट करते हैं कि हमें क्या ऑडियंस चाहिए। ओके। और ऐड? एड में एड क्रिएटिव होता है हमारा। कितने तरह के ऐड लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर? रील्स की वीडियो के थ्रू लगा सकते हैं, पोस्ट के थ्रू लगा सकते हैं, कैरोसेल के थ्रू लगा सकते हैं।
ओके। चार देखो, कैंपेन बता देता हूँ। कैंपेन जो होते हैं ना, वो 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है अवेयरनेस, उसके बाद में एंगेजमेंट, देन उसके बाद में वेबसाइट ट्रैफिक, उसके बाद में आता है हमारा लीड, उसके बाद आता है हमारा ऐप प्रमोशन, और उसके बाद आता है लास्ट हमारा सेल्स होता है। अब हम्म, सेल्स साइड क्या होता है, ये आप मुझे कोई डिफाइन करो तो बताऊं मैं आप लोगों को क्या होता है सेल्स साइड। लीड और सेल साइड में क्या डिफरेंस होता है, किसी को कहे बता। लीड ऐड क्या होता है और सेल साइड क्या होता है। अवेयरनेस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जैसे हम लोग अगर यहाँ आते हैं, मैं यहाँ आया, ये अवेयरनेस, अवेयरनेस में ये दिखा देगा आपको। जैसे मैंने ये चूज किया, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। आपको ऐड दिखाना है उन लोगों को जो हमारे ऐड को क्या करें, याद रखें। ये अवेयरनेस हो गया। गुड फॉर रीच, रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेम्बर योर ब्रांड। ब्रांड अवेयरनेस, या रीच का एक मिनट है ना। ब्रांड अवेयरनेस, रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेम्बर योर ब्रांड। और वीडियो व्यू। अवेयरनेस पता है ना आप लोगों को। अवेयरनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे ब्रांड को अवेयर करते हैं, हमारी हम्म। टारगेट ऑडियंस को, है ना। हाँ जी। ट्रैफिक में हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर के आते हैं, जहां से वो जो भी मेरा यूजर होगा, अगर मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स सेल आउट करना है, तो मैं उस लैंडिंग पेज पे लेके जाऊंगा। मैं अपनी वेबसाइट पे उस जगह नहीं लेके जाऊंगा। मेरे को यूजर को कहाँ लेके जाना है, मुझे उस यूजर को उस पेज पे लेके जाना है जहां पर वो अपना कुछ डिजायर एक्शंस ले सके, मेरा कोर्स परचेस कर सके, या अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर कर सके, या अगर आप चाहते हो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आओ, वेबसाइट मेरी ग्रो करे। एंगेजमेंट आपको पता ही है, लाइक कमेंट शेयर। हम लोग यहाँ से भी मतलब क्या कहते हैं, जो लीड लेके आ सकते हैं। इस लीड एड में और इस सेल्स एड में कुछ डिफरेंस हो तो मुझे बताइए आप लोग, अगर ये पता हो तो। बाकी तो आरती मैम ने और मीना मैम ने भी पढ़ाया था, अच्छा ही पढ़ाया है। लीड एड और सेल्स एड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लीड्स क्या होती है और सेल्स क्या होती है। तो लीड्स का होगा कि जैसे फॉर ट्यूटरिंग और मेंटरिंग के लिए जैसे क्लासेस लगाते हैं, एंड सेल्स के लिए वी आर गोइंग फॉर द प्रोडक्ट सेल के लिए। ठीक है। सर लीड जैसे आई लैंडिंग पेज से अगर हम किसी को लेके आते हैं, हम्म। लाइक मतलब मेटा इकोसिस्टम का पार्ट ये नहीं होता मेरे ख्याल से। ओके। नहीं नहीं, अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने पास हमारे प्रोडक्ट को मतलब सर्विस के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो आई थिंक तब हम लीड्स यूज करते हैं। और सेल्स जहां तक मुझे याद है कि हम ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे अमेजोन हो गया, हमने प्रोडक्ट परचेज करना है डायरेक्टली वहां से, है ना। मैम पेड वेबिनार भी सेल्स में नहीं आएगा? किसमें, क्या। पेड वेबिनार जो हम करते हैं। नहीं 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 मैम, वो जो वेबिनार हम लोग करते हैं ना मैडम, तो उसके लिए तो हम्म। हमारे हमें लीड फॉर्म चाहिए ना। वो यूजर आएगा। मैं आपको लीड और सेल्स के बारे में डिफरेंस जो है ना, वो बता देता हूँ। ये ऐप प्रमोशन अपने काम का नहीं है। हम्म। हम्म। आप वो एंगेजमेंट, आप अवेयर है, अच्छे से अवेयर है। हम लोग एंगेजमेंट ऐड लगा कर भी क्या लेके आ सकते हैं, क्वेरी लेके आ सकते हैं। ठीक है। लीड ऐड क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं हम लोग। एक मेरा कोर्स है जो कि 45,000 का है, और एक मेरा कोर्स है जो कि आ, उसको हम लोग कह सकते हैं विद इन 500 के अंदर है वो, 5,000 के अंदर अंदर हमारा ऐड है। और मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो अंगेज शॉपर होंगे, यानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हमारा यहाँ से 5,000 के अंदर या 5,000 तक हमारा अगर कोई कोर्स होगा, वो उसको ऑनलाइन बाय कर सकता है। लीड ऐड क्या होती है, लीड ऐड में हम लोग कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन यूजर के एंड से। जो डिजायर्ड कैंडिडेट होगा ना, जो हमारा, जिसको एक्चुअल में नीड होगी। मुझे आप लोग ये चीज बताएं। आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप लोग आपके पास में बहुत सारी क्वेरीज भी वगैरह आती है। अगर कोई क्वेरीज आपके, या कोई ऐड आपके रिलेटेड नहीं होगा, आपकी टर्म से या आपकी नीश से या आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, क्या आप अपना वहां पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे क्या। नो। नहीं करना चाहेंगे। नहीं। नहीं। क्यों। नो। वो क्योंकि वो आपके हमारे नीश का है ही नहीं वो, हाँ वो मतलब का ही नहीं है ना। है ना। तो लीड ऐड में क्या होता है, एक थोड़ा और सेगमेंट देता हूँ। अगर जो बंदा 45,000 का कोर्स
मैं उसको यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, इस सेल ऐड के थ्रू मैं उसको सेल नहीं कर सकता, कोई नहीं खरीदेगा। जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर हमें कोई मकान बाय करना है या हमें कोई प्लॉट बाय करना है, क्या आप सेल सेट लगा सकती है क्या उसमें? नो। क्यों? आप ज्यादा बेसिकली, कॉस्ट, ज्यादा ज्यादा कॉस्टली चीज होती है सर वो। ज्यादा प्राइस ज्यादा हो गई ना। मैं हाँ, आप लोगों प्राइस को ज्यादा। ऑनलाइन इस चीज का बता रहा हूँ कि अगर आप अपने कोर्स कंटेंट को अगर आप अपनी वेबसाइट बना करके उसको सेल आउट करना चाहें, तो आप लीड फॉर्म लगा सकते हैं। और आप सेल्स फॉर्म कब लगा सकते हैं? सेल्स एड, जब आपका कोर्स कंटेंट या कोर्स का जो प्राइस है वो फाइव हम। इक्वल टू 5,000 हो या उससे लेस हो, हाँ हाँ। तो वो यूजर क्या कर सकता है? उसको इजीली बाय कर सकता है। लेकिन अगर उसकी कोर्स कंटेंट ज्यादा, मतलब प्राइस ज्यादा होगी, मैंने 45,000 बोला, सपोज करो 25,000 भी है, क्या वो बाय करेगा क्या डायरेक्टली आपसे? नहीं वो बाय आपके कर। बिजनेस से इंटरेक्ट करेगा, प्लेसमेंट पूछेगा आपसे, आपका प्लेसमेंट पूछेगा, ऑनलाइन जाकर के गूगल पे रिव्यू जाकर देखेगा आपका कि गूगल पे आपका रिव्यू क्या आ रहा है। और गूगल पे जो रिव्यूज आते हैं, गूगल का रिव्यूज कैसे, जैसे मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जोधपुर, वो बंदा यहाँ आकर के सर्च करेगा पहले आपको, एआई के अंदर आकर के, ये देखो यहाँ पर रिव्यूज कितने आ रहे हैं वो यहाँ देखेगा। क्या उसकी वेबसाइट रैंक हो रही है क्या, यहाँ देखेगा। और यहाँ वेबसाइट ओपन करेगा, यहाँ आएगा, लोकल लिस्टिंग में आएगा, रिव्यूज चेक करेगा, क्या रिव्यूज आ रहा है आपका। अगर वो रिव्यूज पॉजिटिव है तो वो आपसे इंटर करेगा, बाय नहीं करेगा ऑनलाइन आपसे, आपको कॉल करेगा, क्या आपने प्लेसमेंट दिया है क्या नहीं दिया है, वो सारा सब कुछ बताएगा आपको यहाँ पे, ऑफिस विजिट करेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्या कुछ सर ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई लीड एड हमें तब लगाना है अगर ऑलरेडी हमारी गूगल प्रेजेंस या सब चीज ऐसी है नहीं नहीं जो। नहीं 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 हाँ। मैम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो आपसे, आपका जो लीड एड हम लोग कब लगाते हैं, हम लोग लीड एड, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। हम्म सपोज कीजिए मैंने एक ऐड लगाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, टारगेट ऑडियंस में मुझे नहीं पता रेनू चैंग में रेनू मैम कौन है ना, पर हम्म आपने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। फेसबुक हम्म और इंस्टा पे जो भी ऐड चलता है ना, वो इंटरेस्ट के बेस पे चलता है। हम्म अगर आप, आपकी जो इंस्टा प्रोफाइल है, आपका जो एफबी है, वहां आपने अगर भगवान की एक दो इमेज आप लोगों ने लाइक करना स्टार्ट किया ना, तो आपका जो पूरा प्रोफाइल फीड है ना वो उनकी इमेज से ही आएगा। हाँ, वो आ जाएगा बिल्कुल। आएगा ना? हम्म ठीक है। अब चीज समझाता हूँ मैं आपको। लीड ऐड हम लोग कब लगाते हैं? लीड ऐड हम लोग जब लगाते हैं, सपोज करो कि मैंने मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड लगाया, वो ऐड आप सबको मिला, ऐड आप लोगों को मिला। अब ऐड क्यों मिला? क्योंकि आपने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। तो फेसबुक का जो एआई सिस्टम है उसने डिटेक्ट करके आपको ऐड दिखाया वो। अब ऐड दिखाया और ऐड में आपने क्या किया, मैंने आपको अपने लैंडिंग पेज पे लेके आया, या मैंने इंस्टेंट फॉर्म, आप लोगों ने देखा होगा ना, फेसबुक में एक फैसिलिटी होती है इंस्टेंट फॉर्म की, यानी यूजर बिना प्लेटफॉर्म ड्रॉप किए, फेसबुक ही एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वहां आप अपनी इंफॉर्मेशन दे करके इंटरेक्ट करवा सकते हो। पता है ना आप लोगों को? हम्म। ठीक है। अब क्या हो रहा है मैम, वो ऐड मैंने दिखाया आपको, वो ऐड आपने देखा, आपने उस ऐड पे क्लिक किया, और आपने, मैंने जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी ना वो इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी। आप सपोज करो अगर वहीं मैं आपको लैंडिंग पेज पे लेके जाऊं और वहां उसकी प्राइस 45 होगी, क्या आप मुझसे लोगे क्या मैडम? नो सर। नहीं। क्यों? बिकॉज प्राइस इज वेरी हाई, वो सेल में है, वो लीड में नहीं कंसिडर होगा। मतलब आपको एक हम लोग जनरली बात विश्वास नहीं होगा, क्या हाँ, पता ट्रस्ट अगर मैं इसको ले फैक्टर लूं, क्या मिस पता ये करो। मुझे अच्छा सा करा पाए या नहीं करा पाए। तब आप लोग क्या करोगे? इंटरेस्ट तो आपको बहुत अच्छा आया, आपने वेबसाइट पे देखा बहुत अच्छा कंटेंट है वगैरह, लेकिन आप गूगल पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और साथ में फेक चीजें भी हैं। सर, महंगा कोर्स जब ही ले सकते हैं जब वो पहले ट्रस्ट बिल्ट हो जाए।
हाँ बस वही तो चीज है। तब आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे, आप मेरी जितनी भी प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसा अभी आरती मैम सतविंदर मैम को बोल रही थी कि इकोसिस्टम होना चाहिए अपना एक पूरा। इकोसिस्टम क्या होना चाहिए? वेल, आपका गूगल प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट आपकी रैंक होनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप, अगर गूगल प्रोफाइल आपका, गूगल मतलब गूगल लोकल लिस्टिंग, जैसे ये अपना गूगल लोकल लिस्टिंग है ना, जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ नाम आए, लेकिन प्रेजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या मेरा कोर्स सेल आउट नहीं होगा? क्या, क्यों नहीं होगा, होगा। ऐसे ऐसे यूजर्स भी हैं, वो इतना डिटेल में नहीं जाते। हम्म। ठीक है ना? तो प्रेजेंस होनी आपकी जरूरी है। अब आप, जब आप आए कोर्स उस लैंडिंग पेज पे आए और वहां आपने सारा कोर्स मटेरियल देख लिया कि भाई ये पढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा डाउट होगा कि यार क्या पता ये अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या मैं जो मैंने सीख रखा उससे मुझे और इनहेंस होगा या नहीं होगा, मतलब मैं कुछ और गेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीजें होती है। तब आप क्या करते हैं, आप लोग आकर के हर एक प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे जाकर के आप मेरे ब्रांड का नाम लिखोगे, वहाँ रिव्यूज आ रखे होंगे, फेक रिव्यूज भी हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, तो हम लोग रिव्यूज पे जाते हैं। हम्म। रिव्यूज पे जाते हैं, तो जिसका अगर 5 रेटिंग ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा, बहुत सारे उसमें नेगेटिव रिव्यूज भी आएंगे, मतलब किसी ने 1 स्टार रेटिंग दे रखा होगा, किसी ने 3 दे रखा होगा, किसी ने 5 दे रखा होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज कीजिए कि अगर मुझे कुछ बाय करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फेक रिव्यूज, मतलब उसके जो रिव्यूज आ रखे हैं नेगेटिव, वो भी देखता हूँ, साथ में उसका पॉजिटिव भी देखता हूँ, और इसके बीच में मैं इन दोनों का कंपेयर देखता हूँ कि पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने हैं। अगर पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं तो मैं आंख बंद करके वो प्रोडक्ट बाय कर लूंगा। आप लोग, होता है ना आप लोगों को भी कभी इस चीज का हम्म। ये चीज होती है। सतविंदर मैम, आ रहा है समझ में आपको? सर जैसे एक कोर्स, जैसे हम एग्जाम्पल लें, फिजिक्स वालों ने 29 रुपीज का एक बूट कैंप की तरह 1 वीक का लगाया। उसके बाद उन्होंने अपना रियल जो 25,000 था एक्चुअल प्राइस, वो बूट कैंप के बाद उन्होंने शो किया। तो पहले वाले को हम लीड कह सकते हैं और सेकंड वाले को हम सेल कह सकते हैं। तो पहले वाले में क्या 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 प्राइस दिखा था पहले उन्होंने? वाले उन्होंने एक छोटा सा कोर्स फॉर 1 वीक बच्चों के लिए लॉन्च किया, दैट वाज फॉर 29 रुपीज फॉर, हम्म। जिसमें उन्होंने क्लासेस का एक सैंपल दिया कि इस तरह से क्लासेस होंगी। एंड दे गॉट कनेक्टेड टू पेरेंट्स से उन्होंने सारा उनकी वो ले लिए, फीडबैक ले ली कि वेदर दे वर इंटरेस्टेड, नहीं इंटरेस्टेड है। उसके हम्म। बाद उन्होंने लास्ट डे सैटरडे को फिर बताया कि हमारा ये पूरा कोर्स है 25,000 का, 24,000 का, जो भी है। तो अब फिर हम। यहां से ही मैडम आप थोड़ा सा एग्जामिन करो। पहले उसने क्या किया, पहले उसने 29 रुपीज में अवेयर किया, मतलब फ्री नहीं दिखाया उसको कि मतलब बिल्कुल फ्री है। कहते हैं ना फ्री, सपोज कीजिए, आपने बहुत सारे वेबिनार देखे होंगे 99 रुपीज में, 999 में, है ना? हम्म। वो एक चीज आ जाती है। अब फिजिक्स वाला तो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो नाम से चलता है। तो उसने बोला, उसने ये सोच करके ऐड लगाया 29 कोई 1 वीक में आपको 29, ये 29 प्राइस का जो भी ये कोर्स है। पहले उसने 29 रुपीज लेकर के क्या किया, लोगों को अवेयर किया। अवेयर करने के बाद में उसने 5,000 या 10,000 का जो भी कोर्स था उसको उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ यानी जी। कि वो जो सारे स्टूडेंट जो इंटरेक्ट हुए थे ना, जुड़े थे, अब वो फाइनल कॉल में आ गए। अब उसमें से भी तो ऐसे बंदे होंगे जो बाहर निकल गए होंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा भी हाँ होता जी, है। अफोर्डेबल नहीं था। फिर उन्होंने ईएमआई सिस्टम किया। हाँ ये चीज होती है। हाँ जी, तो हाँ वो जी। वो एक सेकेंडरी सेगमेंट आ गया कि भाई इसमें हम लोग अब और क्या कर सकते हैं। यानी 5,000 ही बता रही ना आप सेकंड प्राइस में? ट्वेंटी ऐसे भी बच्चे, थाउजेंड ट्वेंटी ऐसे फाइव थाउजेंड 45, 25, 25। 25। हाँ 25, ऐसे भी होते हैं मैम जो नहीं अफोर्ड कर पाते, और उनको ईएमआई भी दिया, तो ईएमआई में भी कितना हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो पहले उसने क्या किया, अवेयर किया, और अवेयर करने के बाद में उसको सारों को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कितना परसेंटेज हुआ है, वो उनका बैकएंड जानता है भाई कितना कन्वर्ट हुआ। सो ये यहीं पर यही फनल होती है मैम, यही फनल होती है। ये 20
इसमें भीड़ अपने पास लेकर आए, फिर उसमें से आधे लोग उनके पास रुके, आधे लोग चले गए, और आधे लोग कन्वर्ट हुए। तो यही हमारी फनल होती है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये जो सर ने समझाया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? क्लियर है? यस सर, यस। गौरी शंकर सर, यस सर। अब देखो, किसी को कोई ये डाउट नहीं है ना यहाँ तक? Clear, clear. ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस में करते हैं, अवेयरनेस है ना। हम्म, छोटा सा प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं आपको। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट क्या होता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना मेरे को। कैंपेन, ये स्ट्रक्चर हो गया जो अभी हम लोगों ने ओपन किया था। कैंपेन, कैंपेन के बाद एडसेट, और एडसेट के अंदर एड। ठीक है, हम्म, ये कैंपेन हो गया हमारा, ये एडसेट हो गया, और ये ऐड हो गया। yes। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए आप, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट क्या होता है? अ, ये एक्चुअली एआई डिसाइड करता है हमारे लिए कि हमारी ऑडियंस कौन होगी। ओके, ऐसा ही कुछ होता है, मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता। अभी मैं बताऊंगा आपको ना, सबको बता देंगे। सत्विन मैम, करिश्मा के सर साथ अनु मैम, आरती इसमें मैम। इसमें सर हम बजट डिसाइड करते हैं सर। क्या? अपना बजट जो है कि हाँ, हमें इस पे कितना पर डे का वो देना है, ठीक है। अमाउंट। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट क्या होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस। जी। अच्छा, ये एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है? सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक एड बनाया। ठीक है, उस एड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो एड सेट आता है ना, एड सेट, इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे ना, तो जितना आप चाहो उतना एड सेट बन सकता है। और जितना एड सेट बनेगा उसके अंदर उसका एड भी बनेगा। ठीक है, अब ये एड सेट क्या होता है? सपोज मेरा जो टोटल जो डेली बजट है, मेरा डेली बजट है वो है 1200। एक एक दिन का जो मेरा डेली बजट है वो है 1200 रुपये लगाता हूँ। हम्म, और मैंने क्या किया, एक कैंपेन बना। उस कैंपेन में मैंने 3 एडसेट बना दिए, एक एडसेट 1, एक एडसेट 2, और एक एडसेट 3। अब एडवांटेज कैंपेन बजट क्या करेगा, 400 रुपये इसको दे देगा, 400 इसको दे देगा, और 400 रुपये इसको दे देगा। क्लियर है? टोटल कितने, 1200 है। तो एक हेडसेट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 400 रुपये इस तरफ डाल दिए। हेडसेट 2 के अंदर मैंने 400 यहाँ डाल दिए, और 3 के अंदर भी मैंने 400 डाल दिए। तो टोटल कितना हो गया, 1200 हो गया हमारे यहाँ पे। अब ये काम कैसे करता है? अब अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन करूंगा, इस जगह से अगर मैंने ऑन किया, तो ये काम कैसे करेगा, काम इस तरीके से करेगा कि सपोज ये मेरा ऐड क्या हो रहा है, रन हो गया। अब इस एड के तीनों एड सेट के अंदर जो मेरा एड सेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या करेगा, वो कंटिन्यू रखेगा। क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। और जो एड सेट लेवल मेरा सही काम नहीं कर रहा है, जहां से मेरा पैसा तो स्पेंड हो रहा है लेकिन मुझे वहां से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है,
तो ये एडवांटेज कैंपेन बजट क्या करेगा, सपोज करो मेरा एडसेट 2 जो है, मेरा एडसेट 2 जो है ना वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, ये इसको स्टॉप कर देगा। और यहाँ पे जो बजट था, इस बजट में से 400 रुपये, 200 रुपये इसको दे देगा और 200 रुपये एडसेट 3 को दे देगा। ओके। आया हम्म। समझ में? हाँ जी, हाँ जी। यस यस। आरती मैम, ठीक हाँ है। जी, समझ में आ गया। अब ये एडवांटेज कैंपेन बजट ये काम करता है। एडवांटेज कैंपेन बजट में क्या होता है, सपोज मैंने कैंपेन लिया और उस कैंपेन के अंदर मैंने मल्टीपल एडसेट बना दिए, और मेरा जो डेली जो मेरा वो है बजट है, वो मैंने 1200 रुपये डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, मैंने एडसेट 1 के अंदर 400 रुपये इसको दे दिए, एडसेट 2 में दे दिए 400 रुपये, एडसेट 3 में मैंने 400 रुपये दे दिए। अब सपोज कीजिए मेरा ये वाला भी एडसेट ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो 400 प्लस 200, 600 इसके पास हो गए थे, 600 इसके पास हो गए। अब पूरा का पूरा 1200 रुपये एडसेट 3 के पास आ गया। ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इस पे ज्यादा लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। क्लियर है? राइट सर। यस सर। ठीक है, ये हमारा होता है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसको हम लोग ऑफ ही रखते हैं अभी। एबी टेस्ट क्या होता है? सर, ये एड को चेक करने के लिए कौन सी अच्छी वर्क कर रही है, ओके, उसकी टेस्टिंग के लिए। और किसी को कुछ पता है? एक्टिविटी कब है? कल। एबी टेस्ट, एबी टेस्ट का काम जैसे रेनू मैम ने बोला है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ट करने मतलब चेक करने के लिए। तो इसमें सपोज कीजिए ये मेरा एबी टेस्ट भी मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है, सपोज मैंने इसको एबी टेस्ट भी ऑन करके रखा हुआ है। क्या होगा, यहाँ पर मैंने जो अमाउंट ऐड किया हुआ है यहाँ पर, तो एबी टेस्ट के अंदर वो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो जो एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कंटिन्यू रखेगा, वो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको स्टॉप कर देगा। इसको बजट से कोई लेना देना नहीं है। एबी टेस्ट में बजट से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसमें, एडवांटेज कैंपेन बजट के अंदर होगा। क्लियर है? ठीक है। सर, वो जो अमाउंट उसने जो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अगर उसको हाँ, एबी टेस्ट को कोई लेना देना नहीं है तो वो अमाउंट कहाँ जाएगी? वो स्टॉप हो जाएगी मतलब? वो मैं बता देता हूँ आपको। हम लोग एडसेट लेवल के अंदर अमाउंट जब इनबिल्ड करते हैं ना, हम लोग बताते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के मैंने बजट डिसाइड कर दिया इस जगह। मैं पर यहाँ डे आया और होता है मैंने यहाँ सही। बजट डिसाइड कर दिया। ठीक है, बजट डिसाइड किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट एडसेट और एडसेट बना देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा एडसेट क्या जा रहा है, इस एडसेट के अंदर मेरा अमाउंट जा रहा है 200। अब ये यहाँ 200, और इस एडसेट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बजट डाल दिया, सपोज कर दो 400 रुपये डाल दिए मैंने। अब अगर मेरा एडसेट इस कैंपेन के अंदर, ये मेरा एडसेट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये ऐड क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। बजट कहाँ से लैप्स होता है, बजट हमारे वहां से होता है जहां से हम लोगों ने बजट ऐड करके रखा हुआ होता है, बिलिंग से। तो जब ये स्टॉप हो जाएगा ना, तो अपना आप अपने जो हमारा जहां पर हम लोगों ने अपना अमाउंट ऐड करके रखा, नेचुरल है कि अगर ये स्टॉप होगा तो जहां से पैसा डिडक्ट हो रहा है, और अगर वो ऐड ही स्टॉप हो गया तो क्या डिडक्ट होगा क्या? नहीं होगा। आप लोगों ने जब अमाउंट ऐड किया हुआ है, सपोज कीजिए आपने 1200 रुपये डाल दिए इसके अंदर, एफबी ऐड के अंदर डाले, और आपने अवेयरनेस ऐड लगाया, सपोज कीजिए, तो जैसे ही वो ऐड खत्म होगा, आपने उसको 3 दिन चलाया 200 रुपये के हिसाब से, तो जितना भी चलाया आप लोगों ने, तो उसके हिसाब से वो पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगा। 18% जीएसटी, पता है ना आप लोगों को, 18% जीएसटी लैप्स होती है इसमें से, हम्म। प्लस होती है। जो भी आप लोगों को सपोज कीजिए 200 रुपये का आप अवेयरनेस चार्ज लगाते हैं 3 दिन के लिए, तो 600 प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। वो आपके बिलिंग अकाउंट से, बिलिंग जो डेटा है ना अपना, या पेमेंट से, यहाँ से अपना वो लेस होता रहेगा। ठीक है? सर, ये जीएसटी जो है हर उस पे मतलब जितना टोटल अमाउंट है, जितनी बार कटता है, हर बार लगती है, कैसे रहता है ये? नहीं नहीं मैडम, हर बार लगेगा। पर डे लगता है। हर बार पर डे। लगेगा, जितनी बार भी आप ऐड लगाओगे हम्म। उसके हिसाब से वो लैप्स होगा। ठीक। अच्छा,
आप लोगों ने शायद मे भी अवेयरनेस ऐड लगाया होगा। एक और चीज आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं इसको। मैं सर अवेयरनेस ऐड कभी नहीं लगाया हमने, डायरेक्ट एंगेजमेंट ऐड लगाई है। नहीं 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 नहीं, मैम वही ने वही बताया हुआ था ना, तो वही यूज किया। एक्चुअली काफी उसमें पैसे गए तो मैंने तो बंद कर दी, मेरे तो कुछ रिजल्ट आया नहीं उसमें ज्यादा। देखो, हम लोग आए, हम लोग यहाँ से नाम डिफाइन कर सकते हैं, कैंपेन का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख सकते हैं। हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। पर जो फ्रीक्वेंसी वाला अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना, ये कॉलम के बारे में कुछ पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता पूछा वो। था ना अभी आप लोगों को, किसके बारे में सर? ये कॉलम्स आते हैं जो, अच्छा नहीं, इसकी नॉलेज ये कॉलम्स। परफॉर्मेंस। नहीं। बिट स्ट्रेटेजी। सर ये एड जो रन करते हैं उसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हाँ हाँ, बस फ्रिक्वेंसी। बस वही है। हाँ। लेकिन कितने क्लिक्स फ्रीक्वेंसी हुए? क्या होती है, सीटीआर का क्या होता, सीटीआर का मतलब क्या होता है? सीटीआर का मतलब पता है आप लोगों को? हाँ, सीटीआर क्या क्लिक होता टू क्लिक। है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक टू रेट, हाँ जी हाँ जी। क्लिक थ्रू रेट मतलब कि ऐसा हुक होना चाहिए, ऐसा उसका हेडिंग होना चाहिए कि यूजर उस ऐड को देख करके, उसकी हेडलाइन को देख करके ऐड को पुश कर दे, मतलब रोक ले, आपसे इंटरेक्ट करे। ये सीटीआर जितना बेटर होगा, उतना ही हमारा ऐड इंप्रेशन अच्छा आएगा और लीड अच्छी आएगी हमारे पास में। ठीक है। सीटीआर, सीपीसी, सीपीसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर कॉस्ट पर क्लिक। क्लिक हो गया। ठीक है ना? और बहुत सारे इसमें एक्शंस, एड सेट मैंने यहाँ पे ऐड भी किया हुआ होगा शायद। रोआस क्या होता है सर? ROAS? आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जो हम लोग जितना पैसा खर्च करें उससे हम लोगों ने वापस अर्न कितना किया, आरओएस वो उसका डिफाइन अच्छा, करेंगे मैडम हम लोग अच्छे से। ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस एड लगाते हैं ना, तो एड सेट लेवल के अंदर हम लोग ये चूज कर लेते हैं मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। या इन अवेयरनेस गोल के बारे में आप लोगों को कुछ पता है थोड़ा बहुत भी, छोटा बड़ा, या आप लोग कुछ ऐसा नॉलेज हो बताइए मुझे। ये नहीं सर, ये नहीं यूज ही सर, नहीं किए ना। हाँ वही मैं बोल रही थी, हमने कभी यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट एंगेजमेंट पे लगाया, मैम ने एंगेजमेंट बताया था। अब देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अवेयरनेस ये गोल क्या होता है। हम लोगों ने कैंपेन लेवल ऑब्जेक्ट क्या चूज किया था, अवेयरनेस चूज किया। तो अवेयरनेस की ये परफॉर्मेंस गोल है कि आपको अवेयरनेस किस टाइप का चाहिए। तो यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ये तीन ऑप्शन होते हैं इमेज के लिए। और ये जो नीचे दो ऑप्शन आते हैं, ये दो ऑप्शन होते हैं वीडियो ऐड के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। गूगल का एआई सिस्टम बोल रहा है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके ऐड को बहुत से लोगों को दिखाने की। क्लियर है? सेकंड आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस। हमें इंप्रेशन की जरूरत नहीं होती है, जितना ज्यादा इंप्रेशन होगा उतना ही ज्यादा आपका पैसा वेस्ट होगा। आप लोगों को पता है इस चीज का? हाँ जी सर। रीच कितनी होती है, यस, रीच पता है आप लोगों को? रीच क्या होती है, इंप्रेशन क्या होता है? किसी को पता हो तो मुझे बताओ, रीच के रीच कैसे काउंट करते हो, इंप्रेशन कैसे काउंट करते हैं हम लोग? मतलब रीच होती है कितने लोगों के पास हमारी एड पहुंची, पहुंची। और इम्प्रेशन मतलब कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। ठीक है। रेणु मैम, सतविंदर मैडम, गौरव गौरी हाँ जी शंकर हाँ जी, जी, आरती मैम, क्लियर है सर, ये रीच और इम्प्रेशन पता है। यस बता दूंगा यस। आप लोगों को रीच क्या होती है और इंप्रेशन क्या होता है। रीच ये होती है, मैंने ऐड लगाया हम्म। और वो ऐड आप लोगों के तक पहुंचा, हम्म। वो मेरी रीच एक काउंट होगी। रीच हमेशा एक काउंट होती है। और इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन होता है दूसरी बार सेम डे में वही ऐड मेरे को, आप लोगों को वापस दोबारा मिला, वो इंप्रेशन कहलाता है। अब वो कितनी बार मिला आप लोगों को पूरे दिन के अंदर? सपोज करो मैंने ऐड लगाया, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, है ना? हम्म। सपोज कीजिए आप लोगों ने ऐड लगाया, वो ऐड आपने जो इंटरेस्ट चूज किया उस इंटरेस्ट में मैं भी आया। ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता। अब वो ऐड आप लोगों ने जो लगाया ना, वो ऐड मेरे पास आया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रीच। यानी कि रीच एक बार ही काउंट होती है। अब मेरे पूरे दिन में आपका ऐड मुझे कितनी बार विजिबल हुआ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे,
तो जितनी बार भी वो मुझे ऐड दिखा और उस ऐड को मैंने देखा, वो मेरा कहलाएगा इम्प्रेशन। हम्म। और जितना ज्यादा इंप्रेशन आएगा उतना ही ज्यादा आपका ऐड फैटिक होगा। समझ रहे हो आप लोग? हम्म। हाँ, क्योंकि सर हाँ, एक बंदे को वो बार बार दिख रही है तो बोर हो जाएगा वो। बोर हो जाएगा, फायदा नहीं होगा उसका, और हमारा पैसा जा रहा है। पैसा वेस्ट हो रहा है हमारा और कुछ मतलब भी नहीं है। अब सपोज कीजिए कोई एक ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है क्या नहीं, लेकिन उसने इंटरेस्ट दे रखा है। फेसबुक ये सोच करके थोड़ी ना इंटरेस्ट देता है भाई आपका एजुकेशन लेवल क्या है। हम्म। हम्म। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आज अगर कोई कम पढ़ा लिखा कोई भी बच्चा होगा, या उसका स्टैंडर्ड भी अगर कम होगा, यानी वो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड में हो, लेकिन वो अपने मम्मा का मोबाइल लेकर के बैठा है और वहां पे एआई से रिलेटेड, एआई क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में भी तो एआई आ गया, हम्म। और अगर उसने इंटरेस्ट उसने लाइक कर दिया, तो अब ये थोड़ी ना देखेगा कि भाई बेटे ने किया है या माँ ने किया है। राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वो चीज होती है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी एज टाइम पॉसिबल। नहीं, हमें नहीं चाहिए ये इम्प्रेशन, चाहिए ही नहीं हमें। हम्म। ठीक है। और ये आता है मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेम्बर सीइंग देम। यानी कि ये ऑप्शन दे रहा है कि हम लोग उन लोगों को आपका ऐड दिखाएंगे जो चाहते हैं दूसरी बार आपका ऐड देखना। कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। वो जब सामने आएगा तभी चाहता है कि अच्छा हाँ यार ये ऐड आया, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच, ये आ रहा है ना, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब अगर ये सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंसी, ये आया कैप यहाँ पे। मैं चाहता हूं मेरा एड एवरी टाइम, ये देखो, एवरी और डे। मैं चाहता हूँ जिस किसी के पास भी मेरा ऐड जाए ना, उसकी एक रीच हो, उसके बाद मेरा ऐड उसको सिर्फ एक बार दिखना चाहिए। और कब? दिन में एक बार ही। हम्म। यहां से मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरा ऐड फैटिक नहीं होगा, मेरा बजट वेस्ट नहीं होगा। हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। अब जब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी, अवेयरनेस किया, तो अवेयरनेस में होगा क्या, जब हम लोग अच्छा सा हमारा एड परफॉर्म हुआ अवेयरनेस एड के थ्रू, तो फेसबुक के मेटा सिस्टम के पास में क्या आएगी, हमारी ऑडियंस की हिस्ट्री आएगी कि किस टाइप के बंदे इस एड को इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं कि भाई एक से ज्यादा मेरा ऐड नहीं दिखाना किसी को भी। रीच एक दिखा दिया आप लोगों ने, अच्छा ठीक है। इंप्रेशन, उसके बाद दोबारा ऐड एक दिन में सिर्फ एक बार ही दिखाना उसको, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो कितने सारे मनुष्य है, कितने सारे प्राणी है, कितने सारे स्टूडेंट्स है, कितने सारे लोग हैं जो ऐड देखते हैं हमारे, जो नॉन टेक्निकल भी है, जिनका इंटरेस्ट भी नहीं है। सपोज करो सिंगल इंटरेस्ट भी अगर किसी ने दे दिया होगा, ऐड उसके पास गया, पैसा अपना वेस्ट हो रहा है ना। हम्म। ये सारी चीज हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर यहाँ ये पे तो अवेयरनेस जो है हम क्रिएट करेंगे जब, तो कितने टाइम तक हमें ये एड रन करनी चाहिए अवेयरनेस के लिए? मैडम मिनिमम है ना, 4 से 5 दिन करो इसको। तो ये हमें सस्ता पड़ता है अवेयरनेस क्रिएट करना? मैडम अवेयरनेस तो आप वो करोगे ना तो क्या होगा मैडम, हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल सेट कर देते हैं हम लोग, जब एड सेट या एड में आता है ना, ये इस जगह हम्म। थर्ड स्टेज के अंदर। तो मीरा मैम ने तो सीधा एंगेजमेंट्स में कहा था, तो फिर वो उनके। एंगेजमेंट में मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, एंगेजमेंट में क्या होता है। एंगेजमेंट में अगर आप लोग ये सोचते हो कि अगर मैं अवेयरनेस ऐड लगाऊं और मेरे पास में क्वालिटी लीड है, नहीं आएगा। नहीं आएगा यहाँ पे। क्या होगा इसका, इसमें ये होगा, आपकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी होगी, लोग आपके ब्रांड के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, जानना स्टार्ट करेंगे तभी तो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। हम्म। आप मुझे एक चीज बताइए, जनरली क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं आप लोगों को आपको मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ, मैं ये पढ़ाता हूँ, क्या आप लोग मुझसे कुछ कर लेंगे क्या, बाय कर लेंगे क्या? ठीक है सर, हम लोग सोच के बताएंगे, हम लोग देखेंगे,
सर आपकी फीस ज़्यादा है, सर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, या आपकी रिव्यूज अच्छे नहीं है। लेकिन जब मैं आपको ज़्यादा इंटरेक्ट करूंगा ना, देखो एक और रियल लाइफ एग्जांपल, जब हमारे भाई बहनों की सगाई होती है, क्या हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं क्या सगाई किसी की? आज सपोज कीजिए मेरे भाई की शादी की बात करनी है, या सिस्टर की शादी की बात करनी है, क्या हो जाएगी क्या ऐसी? हम लोग तहकीकात करते हैं या नहीं करते हैं भाई, लड़का क्या करता है, कौन सी कंपनी में है, कितना अर्न कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है? करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? लाइफ का सवाल है, और यहाँ पैसों का सवाल है। राइट। आई चीज समझ में? यस जी यस जी। ये चीज होती है। कल हम लोग फिर मैडम इसमें आगे और आप लोगों को, जैसे अभी सतविंदर मैम आपने जो क्वेश्चन किया ना, तो इसका भी डिटेल मेरे पास में नोट्स है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है सर। तो ये जो आज क्लास ली है, आप लोगों को कुछ समझ में आया? सेटिस्फेक्शन है या नहीं आप लोगों हाँ को? जी सर, ये फ्रिक्वेंसी जी वाला सर। पॉइंट बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ मेन, में आया। हाँ, पैसा खर्च होता है ज्यादा, तो उसको कंट्रोल कैसे करें ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज एड पे बहुत पैसा लगता है, वेस्ट जाता है। चलो जो लग के रिटर्न आता है वो तो अच्छी बात है, बट अननेसेसरी वेस्टेज होता है। ये बहुत पॉइंट अच्छा आपने बताया। ये सबसे अच्छा पॉइंट था सर। हम्म। इसमें हमारा पैसा जो है ना वेस्ट नहीं होता। तो आप इसमें हमें और जैसे सर अवेयरनेस कैंपेन अगर हम रन करते हैं, 5 दिन अगर हमने रन किया, तो हमें कितना अमाउंट इस पे लगाना चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? आप मिनिमम 90 रुपीज से ऐड स्टार्ट कर सकते हैं अवेयरनेस का। नहीं, 90 तो मतलब कुछ तो लोगों तक पहुंचे ना, अगर हम ऑल मतलब ओवर वो इंडिया वो कर रहे हैं वो तो। वो सारी चीज जब आएगी ना, मिनिमम मैंने आपको बताया 90 रुपये से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना, सर मिनिमम हम लोग इस 90 रुपये से स्टार्ट कर सर सकते हैं। इस पे भी तो डिपेंड करता होगा कि हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं। ये देखो सर, ये जब हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे ना, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना कि हम लोग किस कितने एरिया में उसको, जी। ये सारी चीज आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जो आपने पहले पढ़ रखा है और अभी जो ये हम लोग कराएंगे ना, दोनों जब मिक्स हो जाएंगे ना, तब आपको कहीं भी किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, सर आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। एक सर एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है हाँ कि जैसे कंपेन कंपेन तो हम एक ही बनाते हैं है ना, या हाँ। ज्यादा भी बना सकते हैं? कैंपेन कैंपेन तो एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। और उसमें एड सेट हम कई सारे बना सकते एडसेट हैं। आप लोग किसी तरीके मतलब बहुत मल्टीपल बना सकते हो आप लोग। मल्टीपल बना सकते हैं। और प्रत्येक ऐड में ऐड सेट में हम एक ऐड या अमाउंट दो ऐड कर ऐड या सकते हो चार आप। ऐड जितनी भी चलानी चाहे चला सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा सर एक चीज है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी के मल्टीपल काम है, जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश स्पीकिंग की भी कोचिंग दे रहा है कोई, आप कैंपेन चला सकते हो अलग अलग। तो अलग अलग कैंपेन चला सकते हैं उसके लिए। हाँ, अलग अलग कैंपेन चला लेकिन सकते हो। वन टाइप का कोई भी काम है कोई भी, वो एक ही कैंपेन में होगा ऐसा? देखो, हाँ मैं चीज बता देता हूँ आप लोगों को। गौरी शंकर जी, आप मुझसे काफी बड़े हैं, सीनियर हैं, तो सर नॉलेज में तो आप ही सीनियर है ना। नहीं नहीं नहीं, नॉलेज में नहीं, नहीं नॉलेज में नहीं सर, नॉलेज में तो मैं सर तो नॉलेज सिर्फ मैटर करती है सर, नॉलेज मैटर करती है, एज मैटर नहीं करती। एज में नहीं तो नहीं मैं नहीं नहीं आप नहीं हो सर, सकता है मैं आप सबसे सीनियर हूँ। नहीं 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 सर, मैं तो आरती मैम, शुक्रिया आपका। मैंने आपसे बोला, मैंने कहा मैडम मुझे थोड़ा चांस दीजिए तो मैं अच्छा सा कर सकता हूँ, और बहुत नहीं बहुत सर, थैंक धन्यवाद आरती यू। मैम आपका। नहीं, थैंक यू सर, हमें इतनी डीप में नॉलेज दे रहे हो आप। हाँ, ये बहुत मैं बहुत बहुत अच्छा। मतलब काफी सीखा आज हमने। गौरी शंकर जी सर का आपका, मैं आपका क्वेश्चन को डिफाइन करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सर क्या जी होता है कि हम लोग अगर एक ही वक्त में, एक ही होल्ड करना है ना, हेलो, हाँ जी जी। सर जी। जी सर। एक ही आप लोग होल्ड करना, हेलो, एक इन क्लास चलिए वापस करता हूँ कॉल है। हाँ, देखो गौरी शंकर सर, मैं बताता हूँ आपको कि जब हम लोग एक ही टाइम में अगर एक ही काम करते हैं ना, उसमें अपनी शाइनिंग आती है। जी सर। आती है शाइनिंग। जी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, लेकिन होगा क्या, आप खुद पजल हो जाएंगे। आप खुद पजल क्या होंगे, यार ये क्वेरी कहाँ से आई, ये क्वेरी कहाँ से आई। अगर आप मल्टीपल कैंपेन चला करके काम करेंगे,
जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया कि सर एक कैंपेन अगर मैं चलाऊं तो क्या मैं दूसरा चला सकता हूँ? चला सकते हैं आप, लेकिन आपको उसके लिए डेटा फिल्टर अलग अलग करना पड़ेगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेरी कहाँ से आई है और ये क्वेरी कहाँ से आई है, वो मिक्सअप हो जाएगा। अब जी होगा क्या, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवे मतलब बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, होते ही है। जी अगर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा आपके कोर्स में, और अगर पहली बात तो वो आपका कॉल अटेंड नहीं करेगा, और बाय द वे अगर कर दिया और हम लोगों ने बोल दिया हाँ जी आपने इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकिंग के लिए आप लोगों ने एनरोल किया था और आपने क्वेरी की थी, तो वो समझ जाएगा कि यार मैंने तो दूसरे वाले कोर्स में की थी और इंग्लिश मतलब साफ मना कर दो आप। तब आप हम्म कंफ्यूज हो जाओगे यार ये कौन सा है यार डेटा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक ही टाइम में एक ही कैंपेन चलाएंगे ना तो ज्यादा बेटर है। मल्टीपल भी चला सकते हैं, मना नहीं है, फेसबुक को तो पैसों से मतलब है। हम्म लेकिन आपका काम, हाँ, आप एक सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो कि भाई ये जो ऐड लगा है इसमें एक्स पर्सन देख रहा है, इसमें वाई पर्सन देख रहा है, इसमें जेड पर्सन देख रहा है, तो वो उसका डेटा उसके पास में होगा, तो फिर आप लोगों को क्लियरिटी हो सकती है आराम से। जी ये चीज है। तो एक क्वेश्चन है सर मेरा, अभी जैसे आपने बोला कि एक टाइम पे मल्टीपल कैंपेन हम चला सकते हैं बट हमें नहीं चलाना चाहिए। तो हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मैं एक कैंपेन चलाती हूँ वैदिक मैथ्स के लिए, ठीक है, हाँ। और जब मेरा वो कैंपेन मैं बंद करती हूँ, उसको स्टॉप किया मैंने, उसके बाद मुझे अगर बैकर्स के लिए कैंपेन रन करना है तो मुझे अलग कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा? आप वो जो कैंपेन चला है ना, उस कैंपेन को आप डुप्लीकेट करके वापस स्टार्ट कर सकती है, बस आपको टाइम और डेट चेंज करनी पड़ेगी अगर वो अच्छा परफॉर्म किया हो तो। अदरवाइज आपको नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर मुझे सपोज दो अलग अलग कैंपेन बनाने हैं, मैं मल्टीपल कैंपेन एक बार में नहीं बनाती, तो हाँ। मेरा फर्स्ट कैंपेन जब मैं स्टॉप करूंगी उसके बाद मुझे सेकंड कैंपेन चलाना चाहिए, आप ऐसा नहीं बोल नहीं रहे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, आप उसके साथ भी बना सकती है ना, बिना स्टॉप फिर किए भी उसके कर साथ सकती है आप अंदर। मुझे बोल रहे हो ना कि आप अभी बोल रहे हो कि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि किस कोर्स के लिए किसने एनरोल आप किया। आपने क्वेश्चन ये किया है कि क्या मैं उसको स्टॉप करके रन कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ सपोज मेरे दो कैंपेन है, एक कैंपेन 1 और एक कैंपेन 2, हाँ ठीक है, अगर मैं साथ में रन करूंगी तो वो मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि हाँ कौन सी लीड कहाँ के लिए आई है। तो हाँ मैंने सपोज कैंपेन 1 अभी चलाया एक महीना, और मैं चाहती हूँ कि अब कैंपेन 1 नहीं, अभी मुझे कैंपेन 2 के लिए, अभी मुझे अबैकस के लिए लीड चाहिए, तो मैं इस हाँ कैंपेन को स्टॉप करके अगला हाँ। कैंपेन चलाऊं, तो वो उसमें तो कैसी कंफ्यूजन नहीं नहीं नहीं, होगी ना? उसमें उसमें क्या है, वो तो क्या अपना काम करेगा। हाँ, तो वो अलग हो गया ना, तो उस हाँ मंथ मेरी वो तो सपोज हाँ नवंबर में मेरी वैदिक मैथ्स की चली और दिसंबर में मेरी हाँ अबैकस की चली, तो नवंबर में जो लीड्स आई वो मेरे लिए क्लियर है कि वो मेरी उस वैदिक मैथ्स हाँ। के लिए होगी। वो तो जो सेकंड आप जो पहले वाले को स्टॉप करोगे, सेकंड वाला जब चलाओगे वो अपना काम करेगा। ठीक है वो सर, अपना काम करेगा। क्लियर। सर एक आरती मैम मीरा मैम कहते थे कि अगर अलग अलग कैंपेन्स चलाने हैं तो बिजनेस नंबर आप अलग अलग रखिए। वो तो कैंपेन का नाम हम लोग डिसाइड करेंगे ना। जैसे दो दो फोन नंबर की बात। कर रहे हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे और अलग अलग उसमें फोन आए। मतलब जैसा भी आरती मैम ने बोला, गौरी चंद्र सर इनका भी जैसे था, तो अगर मैडम जैसे आरती मैम बता रही है कि तो वैदिक का हो गया, वैदिक मैथमेटिक का हो गया, तो जब हम लोग कैंपेन बनाते हैं तो कैंपेन में हम लोग नाम सेट करते हैं ना, तो हमें पता चलना होता है कि ये मेरा जो कैंपेन है, तो इसलिए हम लोग कैंपेन का नाम डिसाइड करते हैं, ताकि अपने को पता होना चाहिए कि ये कैंपेन किस चीज का है और दूसरा वाला मेरा कैंपेन किस चीज का है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है फिर। जी सर, नहीं वो सतविंदर मैम क्या बोल रही हैं कि अगर आप मल्टीपल कैंपेन चलाते हो तो हाँ जो फर्स्ट कैंपेन नंबर 1 है उसमें हम कॉन्टेक्ट नंबर दे कोई दूसरा, और कैंपेन नंबर 2 में हम कोई दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर दें, हाँ वो, पर मैडम एक चीज बताओ ना, तो वही हो गया ना जो कॉन्टेक्ट आपने नंबर समझाया, ए कॉन्टेक्ट बी नंबर सी कौन सा आपका। जाएगा? कॉन्टेक्ट नंबर तो जब आप ऐड लगाओगे ना, तो यहाँ ऐड के अंदर ये तो आपके वो आएगा सारा, यहाँ पे ये देखो ऐड के अंदर आओगे तो जो नंबर आपने यहाँ दे रखे हैं, तो हम्म वही तो ऐड जाएगा वहां पे नंबर। ये जो नंबर हम लोगों ने अगर दे रखे हैं, दूसरा नंबर तो हम लोग यहाँ से कैसे डालेंगे? क्या हम्म पता बाय द वे अगर वो ये सिस्टम को ऐसा डिटेक्ट हो जाए कि यार ये कोई फेक नंबर है, तो वो अपना चलने ही नहीं देगा अकाउंट ही फेसबुक। सस्पेंड कर देगा वो। फेसबुक चलने ही नहीं देगा। ठीक है। इसलिए ये जैसे आ रहा है ना यहाँ पे, हम लोग जब भी हम लोग पेज बनाते हैं, हम लोग अपना
मेटा का जो अपना व्हाट्सएप का जो बिजनेस नंबर होता है वही तो हम लोग ऐड करते हैं, वो वेरीफाइड होता है। अब अगर बाय द वे मैंने एक ऐड लगाया, दूसरा ऐड लगाया, वहां आकर के अगर मैं कांटेक्ट नंबर चेंज कर दूं, हो जाएगा, चल जाएगा, किस्मत की बात है। अगर आप चल गया ठीक है, अगर नहीं हुआ और उसको लगा सस्पेक्ट, थोड़ा गड़बड़ लगा, तो आपका पेज ही सस्पेंड कर देगा। तो जी। सर आप क्या सजेस्ट करते हो, जैसे सर सबका ही है कि अगर वो 2 या 3 कोर्सेज रन करते हैं, जैसे मेरा भी अगर स्पोकन इंग्लिश का है, काइल्स का है, पीटीई का है, तो तीनों के लिए मुझे 3 अलग अलग नंबर से वो करना चाहिए? नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं ना मैडम, मैंने तो यही तो बोला आपको हम्म। कि जिस नंबर से उसी नंबर से करो ना आप। तो डाटा का जो आप कह रहे हैं मिक्सिंग हो जाएगी, तो उसको हम कैसे फिल्टर आउट आप करेंगे फिर? जरूरी थोड़ी ना है कि आप ये करो, आप इतने सारे कैंपेन आ रहे हैं ना इसमें, आप लीड ऐड लगाओ ना सीधा। लीड ऐड के थ्रू अपने पास डेटा आएगा, क्यों आप अपना नंबर दे रहे हो? अच्छा। लीड ऐड आ रहा है ना। हाँ मम्मी, एक ओके। 10 मिनट। सर ये जो लीड ऐड है इसके साथ हमारा फेसबुक फॉर्म कनेक्ट हो जाता है ना? हाँ हाँ, ये जब हम लोग लीड ऐड चलाते हैं ना, तो लीड ऐड में क्या होता है कि हमें एक चीज इसमें कंपलसरी होनी चाहिए कि आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, वेबसाइट होनी कंपलसरी इसके अंदर। वेबसाइट कंपलसरी कैसा है कि आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी देना पड़ेगा कि भाई जो हम्म। मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, हम्म। यूजर यूजर से जो भी मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, जस्ट लाइक उसका नाम हो गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, उसका ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं वो ले रहा हूँ, तो इन फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज नहीं करूंगा, तो वो आपको प्राइवेसी पॉलिसी देनी पड़ेगी वहां पर। वो कैसे होगा देखेंगे हम लोग, अभी आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। वेबसाइट ठीक। पेज कैसे बनता है, वर्डप्रेस सिखा है आप लोगों को, पता है वर्डप्रेस क्या होता है? सर हाँ पता जी सर। है बट इतना यूज नहीं किया। सर मतलब ज्यादा पता नहीं है, पता। नो पता है। सर, सर आई डोंट सर हैव एनी वर्क क्लू प्लेस सर, अबाउट। मैं अभी जोहो का देख रहा था सर, जोहो में काफी उसमें। जो तो सर मेरे को भी टाइम मिला नहीं सर, एक बार मुझे भी जो को पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा सर। मैं उसको 2-4 दिन से लगातार सर्च कर रहा हूँ सर, लगातार उस पर नजर रख रहा हूँ वर्क नहीं, प्लेस। उसमें बहुत अच्छी है, बहुत सारी मैंने चीजें उसके हैं। बेनिफिट्स देखे थे, सुने थे, मैंने देखे नहीं, सुने हैं मैंने भी कि उसमें प्राइवेसी का जैसे व्हाट्सएप पे भी होता है ना, उससे हाँ जी। बात बेटर, अपनी इंडिया की कंपनी है ये, इंडिया का हार्ड ड्राइव इनोवेशन। सर बहुत अच्छा है, मैंने उसको किया है व्हाट्सएप की जगह। हाँ और जो पे मेल भी मैंने एड्रेस क्रिएट किया है, तो उसका अच्छा है अपने, एक तो अपने देश का है। हाँ और जोहो जो है सर। जी जो जी। हाँ हाँ। OHO ना, जोहो। जे हाँ ओ। जी। हाँ। तो जेड। उसमें काफी सारी जेड ओ। उनके कई सारे प्रोडक्ट हैं सर, गूगल की तरह। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस अटेंड की थी संदीप भंसाली की, तो उसमें उन्होंने सिखाया था वर्डप्रेस और जोहो दोनों बताए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिखाया वर्डप्रेस ही था। उन्होंने बोला था कि आप वर्डप्रेस यूज करो क्योंकि ये बहुत सब लोग कॉमनली यूज करते हैं। मैं बताता हूँ आपको वर्डप्रेस क्यों बोलते हैं ज्यादा यूज करने का। क्योंकि एक तो ये बहुत बहुत ज्यादा, मतलब वो आप लोग जब कभी भी गूगल पे आकर के कुछ भी सर्च करेंगे ना, आपको सारी वेबसाइट्स है ना, आपको सारी वेबसाइट यहाँ पे वो मिलेगी, क्या कहते हैं, जो वर्डप्रेस पे डेवलप हो रखी होगी। वर्डप्रेस से। आज अगर मैं यहाँ आकर के कुछ सर्च करूँ, व्हाट इज एसईओ, हो गया, सामान रेडी हो गया, जल्दी करना बेटा। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। हम्म। ये वर्डप्रेस में, ये WP आ रहा है ना, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे है, ये देखो VP WP ये वर्डप्रेस पे है। तो आने वाले टाइम में क्या है, इंग्लिश का जो कंटेंट है वो इंग्लिश वाला तो कंज्यूम करेगा ही करेगा, लेकिन अब जो आप टाइम आने वाला है वो सारा हो गया अपना हिंदी का। आने वाले टाइम में वर्डप्रेस पे इतनी सारी वेबसाइट आएंगी, इतने सारे हिंदी में कंटेंट आने लग जाएंगे, लोग अच्छे से पैसा कमाएंगे उसके गूगल ऐड के थ्रू। वो चीज सर। तो इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, फिर मैं उसको क्लियर करूंगा।
सर ये जो आपने बोला कि कैंपेन में अगर दो कैंपेन है तो एक नंबर ही चलेगा, तो इज इट मैंडेटरी कि एक बंद होगा फिर दूसरा चलेगा, या नहीं 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 नहीं, साइमल्टेनियसली कोई दोनों मैंडेटरी चल नहीं है। सकते हैं? आप एक कैंपेन अगर आप चल रहा है उसके बाद भी आप 3 4 कैंपेन चला सकते हैं। ये ये तो बस सर ये कह रहे मैनेजमेंट हैं कि आपको होना अपनी चाहिए। सुविधा के लिए आपको एक टाइम पे एक ही चलाना चाहिए। मैनेजमेंट आपको होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आ रहा है डेटा और ये कहाँ से आ रहा है, मैं किसको कॉल कर रहा हूँ या कॉल कर रही हूँ, कौन से डेटा को कर रही हूँ मैं। बेसिकली हमारे पास अगर स्टाफ में 3 4 लोग हैं जो एक एक को अटेंड कर सके, पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट, तो हम मल्टीपल रन कर सकते हैं। ठीक ये है। नहीं है तो सचिन टीम मैम वर्क कि होता तो। आप चला सकती है, मल्टीपल भी चला सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा। हम्म। वैसे सर जो लीड कैंपेन होता है उसमें लोग जो है ना उसको कर एक्सेस नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है उनको, तो नहीं नहीं ज्यादातर नहीं नहीं लोग नहीं, उसको ज्यादा करते नहीं। इन्फॉर्मेशन। मुझे एक चीज बताइए आप कि आप अगर कोई ऐड चलाओगे, जी लीड ऐड चलाओगे, और वो ऐड हम लोगों के सामने आया, जी तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए ना कि यार मैं क्या यूजर्स इंफॉर्मेशन मुझे लेनी चाहिए। बेसिकली 3 ही कॉमन होती है, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फोन नंबर। जी भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो शादीशुदा है या नहीं है, वो स्टूडेंट है या नहीं है, क्या वो जॉब कर रहा है, क्या उसका वर्किंग प्रोफेशन है। ये जी। तो सारी बातें मैं उससे फोन करके बात कर लूंगा। हम्म। लेकिन जितना कम फील्ड आपका लोगों का होगा यूजर से, यानी आप यूजर से जितना कम पूछोगे उतना उतना ज्यादा आप ज्यादा लोगों को चाहिए। बेनिफिट है। हम्म। हम्म। क्यों आप पूछोगे इतना ज्यादा क्यों? वो यही बोलेगा कि यार, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ना, जैसे मैं भी अपना करता हूँ, जैसे कोई काम करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ 3 ही लगाता हूँ वहां पे, नेम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फोन नंबर। फोन यही नंबर तीन के थ्रू मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, इन चीजें जरूर। व्हाट्सअप कर सकता हूँ, और ईमेल के थ्रू उसको ईमेल का टेम्पलेट सेंड कर सकता हूँ उसको। यही तीन ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। बस ये 3 ही चाहिए अपने को। काम की भी वो यही तीन ही है। किस सिटी से है, क्या लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, क्या उसका मैरिटल स्टेटस है, क्या उसका हाँ उससे क्या बैकग्राउंड है, लेना क्या देना। उसका वर्किंग प्रोफाइल, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो सिर्फ काम से मतलब है। ये सारी जी चीज मैं उससे फोन पे भी डिस्कस कर सकता हूँ, और उस जी। वक्त वो इजीली बताएगा आपको। अगर आप फॉर्म में ये सारी चीज डाल दोगे तो ये बोलेगा क्या भाई मेरी जन्म कुंडली बनाओगे क्या? हम्म। वो चीज हो जाती है। जी सर तो ये जो अवेयरनेस में हम वो करेंगे, उसमें हम वो कर सकते हैं कॉल टू एक्शन मास्टर क्लास के लिए? ना ना ना, इसमें अवेयरनेस में, अवेयरनेस का जो फंडामेंटल ही है ना मैडम, वो लोगों को अवेयर करने का। अवेयरनेस ही होगी खाली। उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे पास में कन्वर्जेशन आएगा। हम्म। मतलब ये माइंडसेट हम बना के ही चले कि अवेयरनेस में हमने कन्वर्जन का सोचना ही नहीं है। अब सपोज कीजिए आप लोग, हम लोग बहुत मतलब 1 साल से कनेक्टेड है हम सभी, क्या आप लोग, मैंने आप लोगों से कभी बात किया, हम्म। या आप लोगों ने कभी मुझसे बात किया? जैसे आप लोग हो, वैसे मैं हूं। आप अपना बिजी हो, मैं अपना बिजी हूं, है ना? लेकिन अब आप लोगों को आरती मैम ने बताया कि भाई ये कुलदीप सर है, तो आरती मैम ने क्या किया, डायरेक्ट मुझे बोला क्या? पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये कुलदीप सर है, ये आज आपको थोड़ा एडवांस में लेके जाएंगे। तब आप लोगों के दिमाग में सेट हो, अच्छा ये जो पढ़ाने वाला है ये कुलदीप जोशी है, और ये मेटा ऐड लगाता है, इसको मेटा ऐड की नॉलेज है। अब नॉलेज कब है कब नहीं है? जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आप लोगों को मैंने फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया, आपको एडवांस कैंपेन बजट के बारे में बताया, आप लोगों को एबी टेस्ट के बारे में बताया, अवेयरनेस एड के बारे में बताया, तब जाकर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन जब कंप्लीट होगा तब प्योरली सेटिस्फेक्शन होगा आप लोगों को कि नहीं राइट। यार ये चीज अब समझ में आई है। तो जी अवेयर हुए पहले आप लोग, आज अवेयर हो गए, आप लोगों को कल थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं यार सब काम छोड़ो, क्लास ज्वाइन करनी है अपने को, क्या पता और कोई नई चीज सीखेंगे। हम्म। हम्म। आप अगर मेरा इंट्रोडक्शन ही यहाँ खराब होगा, मेरे को बोलने का तरीका ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो क्या आप नेक्स्ट डे क्लास में आओगे क्या? नो। नहीं आएंगे। सर ये जो अवेयरनेस एड्स है तो फिर इसके लिए हमें पैसा लगाने की जरूरत है? ये तो हम ऐसे ऐसा छोटी तो छोटी लगाना क्लिप्स पड़ेगा बना के मैडम। भी कर सकते हैं एडवर्टाइज जैसे। विल मैम इट मैडम रीच? एक एक नहीं चीज बताओ दोगे मैडम, तो आप आपकी। इतने हजारों रुपए चेंज खर्च करके अगर करेंगे, 200 रुपए में ऐड लगाना है मैडम, घर घर तक पहुंचेगा, बच्चों बच्चों तक पहुंचेगा।
आप हजारों रुपए लगाएंगे और यहाँ सिर्फ 200 रुपए में ऐड लगाना है, 4-5 हाँ दिन लगाना है, 1000 रुपए में आपका काम हो रहा है। और कहाँ आप 25-30 हजार रुपए दे करके पैम्पलेट सब बंटवाना या नहीं 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 सर, मैं ये क्लिप्स बनाने के लिए बोल रही हूँ, जैसे है ना, कुछ हमारा कंटेंट हम डिलीवर कर दे, हाँ अवेयरनेस कर दे सकते दे। हो ना, अवेयरनेस ऐड में लगाओ ना। अगर आपका जो यूजर जो ऑडियंस होगी, आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी, उसको पता चलेगा कि अच्छा ये सतविंदर सतविंदर बख्शी नाम से मैम है और इनका ये क्या नाम है, कर्कुलम, मतलब जो ये बिजनेस है या ये कोचिंग प्रोवाइड करती है मैम। तो अगर वो आपके एरिया में होगी, आपके सिटी में होगी, तो जरूर आज नहीं तो कल तो इंटर हाथों हाथ तो नहीं होता मैम, हाथों हाथ नहीं होता, ओके। वो चीज है। ठीक है, चलिए हम क्लास ओवर करते हैं, ऑलरेडी ठीक। 10:20 होने जा रहे हैं, सुबह बच्चों का स्कूल भी है। अगर कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो आप लोगों से सॉरी, और नहीं बहुत सर, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। एक्सप्लेन किया थैंक आपने। यू सो मच। समझ में आया? हाँ। कुलदीप जी, आपकी इंफॉर्मेशन काफी हमारे लिए बेनिफिशियल रही है। अभी 2-3 दिन देखेंगे अब आप नहीं, अब हमें इंतजार रहेगा आपकी क्लास का। और एग्जैक्टली। बाकी आज श्योर श्योर सर। क्लास अटेंड किया अभी, जहाँ अभी जितने लोग हैं ना, प्लीज ग्रुप में जाकर एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि आपको क्लासेस कैसे लगी, सो दैट कि कल और ज्यादा लोग जुड़े। हाँ तो जी मैम, जरूर कर देते हैं। सेशन हुआ है, कितना पावरफुल सेशन था, तो इंस्पायर होके नेक्स्ट कल जो है वो सब लोग ज्वाइन करें, ज्यादा हो, हाँ। क्योंकि आज सिर्फ 8 लोगों ने इसके लिए भी आप पोल उस वो कर सकते हैं ना, उसमें ग्रुप में। बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नहीं, आप एक्सीलेंट और उसमें हो सकता है, सो दैट यू नो। फीडबैक शेयर कर दो ग्रुप में, तो ओके ज्यादा लोग ज्वाइन करें उसमें। ओके। प्रोफेशनल जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो थोड़ा सा उनको लगेगा पता नहीं है क्यों ऐसे कर रहे हैं ग्रुप में। आरती मैम मैं लीव करूँ एक बार? हाँ जी सर। कंचन मैम, कंचन मैम है क्या, लीव कर गए? कंचन मैम हाँ, नहीं। कंचन मैम चली गई। चले गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, हम्म। थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। मैम, थैंक गुड यू। गुड नाइट नाइट। मैम, गुड गुड नाइट। नाइट।